सजा पा रहा हूँ। जो गुनाह किया ही नहीं उसकी भी सजा पा रहा हूँ। जिंदगी ढूंढते हुए मौत के करीब जा रहा हूँ। जो गुनाह किया ही नहीं उसकी भी सजा पा रहा हूँ। जिंदगी को ढूंढते हुए मौत के करीब जा रहा हूँ। प्यार के इस रिश्ते को दोनों ने मिलकर बनाया था, उससे जुदा होकर भी अकेले मैं ये रिश्ता निभा रहा हूँ। अगला पढ़ते हैं कि मुझे मौत मिल सके ऐसी खता करना चाहता हूँ। मुझे मौत मिल सके ऐसी खता करना चाहता हूँ। उसका ठिकाना कहाँ है मैं ये पता करना चाहता हूँ। मुझे मौत मिल सके ऐसी खता करना चाहता हूँ। उसका ठिकाना कहाँ है ये पता करना चाहता हूँ। और उसे पाने के सारे पैतरे आजमा चुका हूँ। उसे पाने के सारे पैतरे आजमा चुका हूँ। अब भी कुछ बचा है तो बता करना चाहता हूँ। तो ये होता है कि लोग आजकल ना इश्क कम और उससे व्यापार ज़्यादा करते हैं। मतलब प्रॉफिट हुआ तो रहे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो निकल लिए। मतलब एक होता है ना कि म्यूचुअल रिलेशनशिप में प्रॉफिट होना चाहिए, तो उसी पर है कि हमसे खफा हुए तो किसी और के हो गए, हमसे खफा हुए तो किसी और की हो गए, और उससे ना बनी तो हमसे मिलना चाहते हो। हमसे खफा हुए तो किसी और के हो गए और उससे ना बनी तो हमें मिलना चाहते हो। अजी इश्क करते हो या व्यापार करते हो, जिधर मुनाफा मिले उधर चले जाते हो। एक और है इश्क पर कि हर चीज़ के लिए ये होता है कि हम जब ब्रेकअप हो जाता है तो सामने वाले को ही ब्लेम करते रहते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया। तो उसी पे है कि मेरी बेपनाह मोहब्बत को आजमाया भी उसी ने है। मेरी बेपनाह मोहब्बत को आजमाया भी उसी ने है, और अपना सब कुछ बनाकर फिर से ठुकराया भी उसी ने है। मेरी बेपनाह मोहब्बत को आजमाया भी उसी ने है, अपना सब कुछ बनाकर फिर से ठुकराया भी उसी ने है। और कहने को कह दूं बेवफा उसे मगर ये कहना सही नहीं होगा। कहने को कह दूं बेवफा उसे मगर ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आज मैं यहाँ जो कुछ कहने के काबिल हूँ इस काबिल बनाया भी उसी ने है। तो अक्सर ये होता है कि जब हम रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाते हैं तो चीज़ें लोग कहते हैं कि मूव ऑन कर ले, आगे बढ़, दूसरी चीज़ें ऑब्जर्व कर, तो वो हो जाता है। लेकिन एक चीज़ होती है कि मेमोरीज हमेशा मेमोरीज रहती हैं। तो उसी पे मेरी एक छोटी सी कविता है कि याद आता है, और ये मैंने खुद को सोच कर लिखा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरी रियल लाइफ से रिलेट करती है। तो शुरू करते हैं इसी पे कि मेरी आँखों में देख उनका संवरना याद आता है। मेरी आँखों में देख उनका संवरना याद आता है, किए वादों से फिर उनका मुकरना याद आता है। लोग अक्सर याद रखते हैं मुलाकातों के लम्हों को। ये अक्सर होता है कि जब भी ये हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो हमेशा ये चीज़ याद रहती है कि पहली बार यहाँ मिले थे, पहली बार ये किया था, यहाँ मिले थे। तो उसी पे है कि लोग अक्सर याद रखते हैं मुलाकातों के लम्हों को, हमें तो बेरुखी से उनका बिछड़ना याद आता है। अब आखिरी पंक्ति सुनिएगा कि एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि हमें लगता है कि अगर इस शख्स का रुके तो भी गए और नहीं रुके तो जा ही रहे हैं। तो उसी पे कहते हैं कि रुकते तो भी मरना था, ना रुके तो भी मरते हैं। रुकते तो भी मरना था, ना रुके तो भी मरते हैं। उनकी जिंदगी में बेवजह ठहरना याद आता है, और गुजरते नहीं उनके सामने से गलती से भी अब, मगर सामने से वो उनका गुजरना याद आता है। अब आए लाइंस की पूछते नहीं हम उनसे कुछ चाह कर भी अब, पूछते नहीं हम उनसे कुछ चाह कर भी अब, हमारे सवालों पे उनका झगड़ना याद आता है। और यादें कुछ बेवजह की हमको अब सताती हैं, प्यार से वो उनका हमसे लड़ना याद आता है। अब आखिरी पंक्ति सुनिएगा। ये तब होता है जब हम ब्रेकअप से आगे बढ़ जाते हैं, खुद को एक वे में मूव ऑन कर लेते हैं और खुद को सिक्योर कर लेते हैं कि हाँ भाई अब चीज़ से बच के रहेंगे। तो उसी पे है कि सजो रखा है हमने खुद को बड़ी शिद्दतों से अब, सजो रखा है हमने खुद को बड़ी शिद्दतों से अब, इश्क में रोज का बिखरना वो हमको याद आता है। जिया करते थे जिंदगी को अपनी मर्जी से हम भी। ये आखिरी लाइन सुनिएगा जुनैद भाई, सुनिए कि सजो रखा है हमने खुद को बड़ी शिद्दतों से अब, इश्क में रोज का बिखरना वो हमको याद आता है। जिया करते थे जिंदगी को अपनी मर्जी से हम भी।
जिया करते थे जिंदगी को अपनी मर्जी से हम भी, मिले जो उनसे तो जीते जी मरना याद आता है। बिल्कुल याद आती है भाई। एक और पोइट्री कि इंसान की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो ये होता है कि काश, इंसान अपनी लाइफ में होता है कि ये कर लिए होते, तो एक काश वर्ड जो होता है वो एक्सपेक्टेशंस में बन के रह जाता है। तो उसी पे है मेरी एक अगली पोइट्री, काश। शुरू करते हैं कि काश जिंदगी के कुछ लम्हे यूं थम जाते, जिन्हें याद किए बिना हम रह नहीं पाते। काश तुम्हारा यूं लौट आना होता, जैसे सूखे रेगिस्तान में तालाब का मिल जाना होता। काश तेरी मासूम सी सूरत पे मेरा दिल ना आया होता, तो मैंने भी तुझसे ये दिल ना लगाया होता। काश वो कस्में वो वक्त मैंने खुद को दिए होते, तो तुझे ना सही कम से कम खुद को तो पाया होता। आगे कि वो कहता है ना भाई कि अब छोड़ो, आगे शुरू करते हैं कि काश वो बातें हुई ना होती जिनमें तुम हमें अपना कहा करते थे। काश वो बातें हुई ना होती जिनमें तुम हमें अपना कहा करते थे। काश वो वक्त बीते ना होते जिनमें तुम मेरे साथ रहा करते थे। काश मंजिल की परवाह किए बिना तुम मेरे साथ चले होते। काश वो बातें वो शिकायतें जो तुमने गैरों से की वो आकर हमसे कहे होते। काश हमारी ज़िंदगी में तुम आए ना होते, तो ये दर्द ये तकलीफ़ हमने पाए ना होते। और काश ये दर्द ये तकलीफ़ तुम भी सह पाते। काश हमारे बिना तुम भी ना रह पाते। और आखिरी लाइन है कि काश वो बातें वो चेहरा हर गम हम भूल जाते। काश वो कस्में वो वादे हर दम हम भूल जाते। और काश हमारी ज़िंदगी में भी एक नया सवेरा होता, कि जो सही मायनों में मेरे लिए है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा होता। दूर से देखो तो बड़ा प्यारा सा लगता है। दूर से देखो तो बड़ा प्यारा सा लगता है, जैसे इश्क के समंदर का किनारा सा लगता है। जुनैद भाई सुनिएगा कि दूर से देखो तो बड़ा प्यारा सा लगता है, जैसे इश्क के समंदर का किनारा सा लगता है। और इसे इश्क कहे चाहत कहें या कहें जुनून, वो किसी गैर का होकर भी हमें हमारा सा लगता है। दूर से देखो तो बड़ा प्यारा सा लगता है। दूर से देखो तो बड़ा प्यारा सा लगता है, जैसे इश्क के समंदर का किनारा सा लगता है। और इसे इश्क कहें चाहत कहें या कहें जुनून, वो किसी गैर का होकर भी हमें हमारा सा लगता है। और ये आखिरी शायरी है जो मैं अपने दोस्तों को कहना चाहूँगा, जो इतनी देर से मेरी बर्बादी पे तालियां बजा रहे हैं। तो दोस्तों ये तुम्हारे लिए है, हाँ, खास करके अमित के लिए। हाँ क्या हुआ? हाँ बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। जुनैद तुम्हारे लिए भी है कि हिस्सा बराबर का हो तो वो ज़रूर बटेगा। हिस्सा बराबर का हो तो ज़रूर बटेगा। आसमां में बादल ज़्यादा है तो वो भी छटेगा। और जो मेरी शायरियों पे तुम इतना हंस के चिल्ला रहे हो मेरे दोस्त, वक्त आने दो तुम्हारा हमसे भी बुरा कटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।